वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडियो इस्लाम चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। फ़या अहलन व सहलन व मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 23। मोहतरम हाज़रीन, मोहतरम सामिईन, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनों के बारे में उनकी तारीफ़ करते हुए कहा है कि मोमिनों में कुछ लोग हैं जिन्होंने सच कर दिखाया उन वादों को जिनको अल्लाह से उन्होंने किया था। जिन वादों को अल्लाह से उन्होंने किया था तो वो अपने वादों को उन्होंने सच कर दिखाया। तो लिहाजा कुछ ने अपनी बारी तमाम कर ली और कुछ लोग हैं जो इंतज़ार में लगे हुए हैं और वो ज़रा भी उन्होंने अपने अज़्म और अपने इरादे को नहीं बदला है। ये जो आयत है ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23 है और इस आयत में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तारीफ़ करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये बात बताई है कि उनके अंदर जो जज्बा है और उन्होंने जो वादा किया था कि इस्लाम की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे, इस्लाम की हिफाजत के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह के नबी की हिफाजत के लिए, अपने हर चीज़ को कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। तो लिहाजा उन्होंने सिर्फ ज़बानी नहीं कहा था बल्कि उन्होंने कर दिखाया था। जो कुछ उन्होंने कहा उन्होंने कर दिखाया। तो ये अल्लाह की तरफ से एक सर्टिफिकेट है उनके लिए, ये अल्लाह की तरफ से एक सर्टिफिकेट दी जा रही है कि वो लोग उन्होंने जो वादा किया था उसको उन्होंने सच कर दिखाया। तो लिहाजा कुछ लोग हैं जो अपनी बारी मुकम्मल कर चुके हैं, मतलब अपनी इस दुनिया से जा चुके हैं, अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा कर अपनी ज़िंदगी उन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी और अपनी बारी मुकम्मल कर ली। और कुछ हैं जो इंतज़ार में हैं, जो वेटिंग में हैं और ज़रा भी उन्होंने अपने अज़्म को, अपने इरादे को नहीं बदला है। इस आयत के ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन का कहना है कि आयत जो है तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से नाजिल हुई। ख़ास तौर से उहद के मौके पर तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जौहर दिखाए थे, जो जज्बा उन्होंने दिखाया था और अल्लाह के नबी साहब की हिफाजत के लिए, दीन की खातिर उन्होंने दुश्मनों से जो लड़ाई लड़ी थी, जो जंग लड़ी थी, उसकी तारीफ़ करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह आयत नाजिल की है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ज़ख़म लगा था, चोट लगी थी और आपके दंदान मुबारक शहीद हुए थे, जब ये देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के नीचे से खून टपक रहा है तो आपके जो है जो दाढ़ है उसमें से खून टपक रहा है, तो बिल्कुल जो पागल हो गए। एक जुनूनियत उनके अंदर आ गई, एक जुनूनियत की कैफियत उनके अंदर तारी हो गई। जब देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून में लहू लहान, तो फ़ौरन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है उनका पारा चढ़ गया, वो उनको जुनून की कैफियत तारी हो गई और उन्होंने फ़ौरन मुशरिकों को मारना शुरू किया, मुशरिकों पर हमला करना शुरू किया। दाएं बाएं ज़रा भी अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद पड़े मैदान में और जो है चारों तरफ से जो है उन्होंने जो है मुशरिकों पर हमला करना शुरू किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस गड्ढे से उठाया जहाँ पर उनका पैर फिसला हुआ था, वहाँ से उठाकर दूर, मुशरिकों से दूर लेकर गए। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है कहते हैं, जब भी उहद का जिक्र आता है तो कहते हैं कि उहद तो था तलहा बिन उबैदुल्लाह का। उन्होंने तलहा बिन उबैदुल्लाह ने उहद का जब भी नाम आता है
तो तलहा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र है, ये उनका फरमान है। और कहते हैं कि ज़ालिका कुल्लुहु काना यौम तलहा, ज़ालिका कुल्लुहु काना यौम तलहा, कि उनका दिन था, तलहा का दिन था। उहद का दिन जो है वो तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु का दिन था। उन्होंने जो ईमानी जौहरात दिखाए, उन्होंने अपनी जो जाबाजी दिखाई, और उन्होंने इस्लाम की खातिर जो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए उन्होंने जो जज्बा दिखाया, तो वो जो है देखने के लायक था। सुभान अल्लाह। और कहते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कि कुन्तु अव्वलु मन जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं ही वो शख्स था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहले आया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और अबू उबैदा बिन जर्राह को देखकर फरमाया कि दूनकुम अखाकुम व नज़रना व इज़ा बिही बिदअु व सबऊन बैन तअनतिन व ज़रबतिन व रिमयतिन व इज़ा उसबअु मक़तूअह फ़अस्लहना मिन शअनिही, के तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म पर तकरीबन 70 से ज़ायद ज़ख्म लगे हुए थे और उनकी उंगली कटी हुई थी। तो हमने उनका इलाज कराया, हमने उनकी जो है मरहम पट्टी कराई थी। और ये जो आयत है मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला, ये जो आयत है ये तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से ये आयत नाजिल हुई थी। और जो जिनको ये ख्वाहिश है कि वो ऐसे शख्स को देखना चाहे जिन्होंने अपनी बारी मुकम्मल कर दी है, अल्लाह से जो वादा किया था उसको उन्होंने मुकम्मल कर दिया है, ऐसे किसी शख्स को देखने की किसी को ख्वाहिश है तो तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख लिया करो। अल्लाहु अकबर। ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की ज़िंदगी को पढ़ें, ख़ास तौर से तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी को, और उनकी जो जाँबाज़ी है और उनकी जो है दीन पर अमल करने का, दीन की हिफाजत करने का, क़ुरआन की हिफाजत, रसूल की हिफाजत का जो जज्बा उनके अंदर था, उसको भी हम जानने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करने और उन्हीं की तरह बनने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।